जी प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं 2 मार्च को होने वाला समाज शास्त्र का वार्षिक परीक्षा पेपर। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि छात्रों, आपका 2 मार्च को सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र का पेपर है कक्षा 12वीं के छात्रों का। तो लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है समाज शास्त्र का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पूरा का पूरा असली पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 2 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखती हैं लास्ट तक तो आप अपनी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1997, 1998, 1999 या फिर 2001? तो कब की गई थी? 1999 में की गई थी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में रामास्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? किसान आंदोलन, पर्यावरण संबंधित आंदोलन, नारी स्वतंत्रता आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन? तो किससे जुड़ा है? पिछड़ा वर्ग आंदोलन। द वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर औपनिवासी अर्थव्यवस्था? तो इसका जो आंसर है वो आपका सवाल रहने वाला है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई थी? तो कब की गई थी? 2000, 2008, 1976 फिर 1980? तो कब की गई थी? 1976 में की गई थी। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपसे पूछा गया, भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5, 3, 4 या फिर 2? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 5वीं वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 3। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया, समाज शास्त्रीय संदर्भ में बाजार क्या है? एक संस्था, एक सामाजिक समूह, आर्थिक क्रियाओं का स्थान, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है एक संस्था। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होने वाला है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और आप ही हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इन 6 प्रश्नों में से लगभग कितने आ चुके हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रॉबर्ट रेडफील्ड। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, भारत में पंचायती राज एक डिजिटल व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में डिजिटल भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में उदारीकरण की नीति सन 2010 में आरंभ की गई थी, तो कब की गई थी? 1991 में की गई थी। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न आपका, जनसंचार का प्रमुख साधन है, तो क्या है? इंटरनेट, सोशल मीडिया है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ये आपके 7 नंबर के होने वाले हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागरिकता जीवन की एक विशेष विधि है, ये कथन किसका है? तो किसका है? जिसका जो आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है लुईस वर्थ। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑर्गनाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है एम.एस. राव। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान में विभिन्न देश किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन
से ऋण प्राप्त करती हैं। तो किससे करती हैं? तीसरे का आपका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है। तो क्या है? निर्वाचन चुनाव। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन चुनाव। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कैसा प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी में वृद्धि और काम की प्रकृति में बदलाव। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1975। और सातवें का कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो बच्चों अभी छठवां और सातवें का भी आंसर मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है, सत्य चुनकर बताना है। पहला आपसे पूछा गया है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी हुई एक आक्रामक राजनीति विचारधारा है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा प्रश्न आपका, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया, संस्कृति का बाजारीकरण भूमंडलीकरण का परिणाम है। तो चौथा वाला आपका सत्य है। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, सामाजिक आंदोलन में मतभेद और विरोध का कोई स्थान नहीं होता। तो पांचवा आपका असत्य है। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया, भूमंडलीकरण और उदारीकरण संयुक्त प्रक्रिया हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरित क्रांति का क्या अर्थ है आपको बताना है। और इसके अथवा में देख सकते हैं, भूमिहीन मजदूर वर्ग की कोई दो समस्या लिखिए। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव आपको बताना है। औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है? और सोप ओपेरा किसे कहते हैं? जनसंचार के साधनों के नाम आपको लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, दलित आंदोलन के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अथवा में दिया गया है, सामाजिक आंदोलन के कोई 2 कारण, जनांकीकी किसे कहते हैं? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? प्रबल जाति का आशय स्पष्ट करना है। परिवार के 2 उद्देश्य लिखना है। पूर्वग्रह का अर्थ आपको बताना है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों, ये आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़िए, ये आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। और लगभग आपको बच्चों इसमें से कितना पेपर जो है आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।